गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मांड के सारी दिव्य शक्तियां और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी आशीर्वाद उनकी ऊर्जा हम सबके ऊपर सदा यूं ही बनाए रखे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी है। चलिए है चलते हैं आज की और एक यात्रा की तरफ। अगर आप में से किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है जरूर से बताएं। आपका कोई एक्सपीरियंस है तो भी जरूर से बता सकती है। आपका कोई एक्सपीरियंस रहता है तो वो भी आप जरूर से यहाँ पे बता सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी मालूम पड़े कि नहीं ऐसे ऐसा भी होता है। ठीक है। आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो कार्य करते हैं और सारा का सारा कार्य होता रहता है। जैसे अनीता जी है इन्होंने आज हमें दोपहर में बताया था कुछ। इन्होंने किसी सहेली से बात किया था। अब वो बैठे हैं बाहर की दुनिया में यानी कि इंडिया से कहीं दूर शायद बैठे हैं और उनकी सहेली कुछ इंडिया में है ऐसा कुछ है। ठीक है। और उनसे उनकी बात हुई थी और बात करते करते ही उनका काम हो गया। बात करते करते ही उनका काम हो गया। जो काम काफी टाइम से नहीं हो रहा था ऐसा उन्होंने आज हमें बताया। तो ये सारा चीज होता है। आप ये चमत्कार मत समझिए ये आपके हाथों से हो रहा है और होता ही है। ठीक है। हमारे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है बात करते रहते हैं। अरे क्या हो रहा है क्या हो गया अरे भाई हो रहा है हो गया। ठीक है। बहुत बढ़िया हो जाता है सारे के सारे लोगों का काम। तो देखिए ये सारे का सारा काम होता जाता है। ये होना ही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारा का सारा काम होना ही है और हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए नंदिनी जी है जो अभी अभी जुड़ी। ये अभी भी जुड़ी यानी कैमरे में भी अभी बस अभी आई है। 10 10 मिनट से जुड़ी हूँ। अरे पर कोई बात नहीं डिस्टर्ब अभी कर हमने देखा। अरे कोई बात नहीं। तो ये अभी अभी जुड़ी और हाँ, कुछ दिनों से जुड़ी है। कभी कॉल आया था हमें। क्या होता है क्या नहीं हर किसी को इंतजार ही रहती है। हम तो अभी इनको क्या बता पाए अभी जिसका शब्द में वर्णन नहीं हो सकता ये सारी चीजों का। इसलिए हमने जो थोड़ा मोड़ा जो समझ पा रहे थे समझा दिया। फिर हमने बोल दिया आप आके जुड़ जाओ और बैठ लो। तब से बैठे हैं तो अब बैठ गए हैं। पहले दिन उन्होंने ही बोला था कि पहले दिन हम ये सोच रहे हैं क्यों इतना लंबा लंबा ये बोल रहे हैं। इनको कुछ होता नहीं है ये ऐसा उनकी बोलना था कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं ये इतना लंबा लंबा बोल रहे हैं। और फिर दूसरे दिन हमारा ही सवाल का जवाब हमें मिल गया कि इतना बोलते हैं हमें लगता है बोलते ही जाए बंद नहीं हो। ये उनका कहना था। तो देखिए बहुत बढ़िया बहुत ही
सुंदर सी, बहुत ही अलग सी आप लोगों की ऊर्जाएं हैं। हम देख लेते हैं सबके आसपास सारा कुछ देखते हैं, जिन जिन के कैमरे ओपन होते हैं ना, हम बैठे बैठे यही हमारा काम तो यही है भाई, देखते रहना। इसलिए हम कई कई बार बोलते हैं भाई कैमरा ओपन करो, देखते जाओ, तो देखते रहते हैं। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोग बहुत ही दिव्य हो, और किसी न किसी माध्यम बना के हम सबको यहाँ पे परमात्मा ने मिला दिया है। एक ही हमारे यहाँ पे थोड़ी सी दुखी आत्मा रहा करती थी, रजनी जी। गुरु जी हमें कुछ क्यों नहीं दिखता है, महसूस सब होता है, दिखता नहीं है, ऐसा बोलती थी। लेकिन अब तो वो भी बोलने लगी है, बहुत मजा आ रही बहुत आता है गुरुजी, है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही, बहुत ही सुंदर सी आत्मा है ये, बहुत ही सुंदर आत्मा है। थैंक यू रजनी जी गुरुजी। भी बहुत ही सुंदर सी आत्माएं हैं, सारी की सारी जो जुड़ी हुई है। न कोई द्वेष है, न कुछ लेना न देना। अब देखिए हम सारे के सारे जुड़े हैं, कोई मतलब है कुछ भी नहीं, कोई बात है कुछ भी नहीं, बात है परमात्मा की है। क्या हम कुछ किसी को नहीं दे देते, न किसी से कुछ ले लेते हैं, तो भी हमें आनंद आता है। गुरुजी जहाँ पे बहुत कोई कुछ देते हो, बहुत कुछ देते हो, बहुत कुछ देते हो, इतना दिल को सुकून देते हो, और क्या दोगे आप। ये आपके भीतर पड़ा हुआ है। हाँ, इतना सुकून मिलता है ना, और आप क्या दोगे। ये तो कोई, अब क्या बोले, मैं तो, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। अरे कुछ बोल। नहीं, ये सारा का सारा आप लोगों के पास है, ये सारा का सारा आप लोगों के भीतर छुपा पड़ा हुआ है, और आपके भीतर है। ये सारे का सारा आनंद, सारे की सारी शांति, सब कुछ आपके भीतर है। और आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने थोड़ी सी कोशिश की है। तब करवाई तक तो आप आपने है, करवाई तो आपने ही है ना। अरे कुछ नहीं है ऐसा, अब तक आप कोशिश नहीं कर रहे थे, थोड़ी अभी आपने करना शुरू हम्म। कर दी, तो वो चीज आपको प्राप्त हो गई है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं, सारे का सारा आप लोगों का है, चिंता मत करो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी, शांति से जाना है, शांति से जाना है। क्योंकि हमारे मार्ग में अब पुष्प ही पुष्प बिखरे पड़े हुए हैं। भले गुलाब है ना, तो भी ये मत सोचना कि उसमें से कांटा आएगा, कभी नहीं आने वाला है। इतना सुंदर सा रास्ता परमात्मा ने हमारे लिए पहले से ही बना के रखा है। तो आप निश्चिंत हो जाए, क्योंकि जो आपको करना था वो आपने ऑलरेडी कर दिया है। आपको जो करना था वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। आपको करना था, एक कदम बढ़ाना था, और आपने बढ़ा दिया। आपने एक कदम बढ़ा दिया, आपका काम खत्म हो गया। परमात्मा ने सारे का सारा आपके लिए रास्ता तैयार करके रख दिया है, फूलों से एकदम। तो हमें अब कुछ नहीं करना है, आनंद लेते जाना है। जैसे आनंद जी का तो सब कुछ नाम ही आनंद पड़ा हुआ है भाई, अब इनको तो क्या आनंद दे, हमेशा आनंद ही आनंद। हाँ, बढ़िया है। तो देखिए, जो परमात्मा ने हमको स्वरूप दिया है, वो स्वरूप को हमें मिला दिया है, यही सबसे बड़ी उसकी कृपा है। परमात्मा ने जो हमें स्वरूप दिया और स्वरूप को ही हमें मिला दिया, सर कौन यही सा स्वरूप? मतलब थोड़ा मैं जैन थियरी पे पूछ रही है। हमारे में ऐसा बोलते सर कि अपना स्वरूप वितराग स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप स्वरूप है। हाँ वितराग। हाँ हाँ। मतलब राग और द्वेष के बिना वो ही वितरागी बन सकते।
मतलब हाँ अपन किसी को लव करते, इसमें लव में अपनी भी ये रहता ना स्वार्थ, कभी कभी स्वार्थ भी इसमें मतलब अपन जैसे बच्चों के साथ कोई अपना काम निकलवाना है तो अपन लालच देते कि भाई तू ये कर तो मैं ये देता तेरे को। तो इसको अपन ये कर रहे हैं ना, चीट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अपना स्वार्थ इसमें ऐड कर दिया ना अपन ने। तो स्वार्थ कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वो अपना सच्चा स्वरूप। तो हमारे में ये बोलते सर, ये तो सॉरी, तुम समझो पहले कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो दूसरे में भगवान देखोगे, ये ऐसा समझाता है। तो जैसे मैं बोली ना कि वितरागी स्वरूप है, तो वितराग यानी तो तुम कौन से स्वरूप की बात कर रहे हो? जो आपने बोला है वही हम बात कर रहे हैं, जो आपने समझा है वही हम समझा रहे हैं। जो आपने समझा है बरोबर समझा है, कोई गलत इसमें कुछ भी नहीं, हर जगह पे एक ही चीज बताई गई है, स्वरूप सबने बात वाले एक ही बताई है। समझ समझ में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। जैसे किसी को बॉम्बे जाना है, ठीक है, तो अलग अलग, कोई बस से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई उस रास्ते से जाएगा, कोई घूमते हुए जाएगा, कोई सीधे फ्लाइट से जाएगा, जाएगा तो बॉम्बे ना भाई। इसी तरीके से हम सारे के रास्ते एक ही है, बॉम्बे। प्यारे हमारे परमात्मा, कोई प्रार्थना से जाता है, कोई अच्छे कार्यों कार्यों से जाता है, कुछ अलग 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 तरीके से जाता है, लेकिन जाना वही है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से हमें समझाया गया है। कोई बोलते हैं निरंकार है, कोई बोलते हैं प्रकाश के रूप में, कोई बोलते हैं ओम के रूप में, कोई बोलते हैं आपके जैन में कोई वर्ड स्वरूप से बोलते, इस तरीके से बताया हुआ है सारों ने अलग अलग, लेकिन है एक ही वो स्वरूप। स्वरूप और कुछ नहीं, हमारे भीतर पड़ा हुआ शुद्ध आत्मा। उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से, नहीं, ना उसके अंदर राग है, ना द्वेष है, ना कुछ भी है। आपने जो बात किया उससे ऊपर की बात करता हूं। उसको किससे लेना देना है? ना उसकी माँ है, ना कोई बाप है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना भाई है, ना बहन है, कुछ भी नहीं है उसको। तो वो आता है, अपने कार्य करता है बढ़िया से, और फिर लौट के अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। आप उसको नहीं जला सकते हो, ना उसको मार सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। उसके साथ खाली दो ही चीज जाती, दो चीज उसके साथ जुड़ी हुई, आत्मा और उसके साथ उसके कर्म, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, दो ही चीज उसके साथ चली जाती है। हम आते हैं और वो दो ही चीज लेके चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, आपके कर्म तो बनना बंद हो गए। रेकी में आए, रेकी को समझना शुरू किया इस ग्रुप में या किसी और भी ग्रुप में, आपने रेकी को समझना शुरू किया, इस ज्ञान को प्राप्त करना शुरू कर दिया, आपके कर्म बनना हो गए बंद। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि कर्म बनना बंद हो गए? क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। आप पहले कोई छिपकली आती थी तो ऐसे मार सकते थे, अब नहीं मारेंगे यार, इसमें जीव है, ऐसे ऐसे करके भगा देंगे बाहर, जाओ भाई अपने रास्ते पे चले जाओ। कोई आता है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई मांगने आता है, आपको नहीं समझ में आता है, आपको उसमें डाउट लगता है यार ये गलत कर रहा है, पहले आप कुछ भी बोल देते थे उल्टा पुल्टा, अब आपको समझ में आ गया, चलो हमसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम हाथ जोड़ के बोले नहीं भैया। आप आपके भीतर देखिए कितने बदलाव आते जाएंगे। अपने आप को जज करना, हमारी आदतें भी बदल गई है, हमारी जिम्मेदारी भी बदल गई है, हम अपने आप को जिम्मेवार समझने लगे थे, हमें जिम्मेदारी आ गई है। अब 9 बजते हैं, हमें जिम्मेदारी लग गई, 9 बजे हम तुरंत ही यहाँ पे क्लिक करके आएंगे।
हमने जिम्मेदारी ले ली, नहीं हमें आगे बढ़ जाना। हमने आदत बदल दी है, 9 बजे हम सोते थे, टीवी देखते थे, कुछ ऐसा करते थे अपने अपने तरीके से, सर जो शौक होते नमस्ते हैं वो। सर। नमस्ते। अभी हमने बदल दिया। सर आज हमारे पास लिंक नहीं आई थी सर, हमने सारिका जी जिम्मेदारियों से को ली है सर। काहे लिंक नहीं आए, पूरे ग्रुप में तो आई है। सर आप, हमारे पास नहीं आई सर। अच्छा आपके पास नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आई तो सारिका जी से ले ली ना आपने। सारिका जी से ली थी। जी जी अच्छा, जी, थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं, चलिए। ऊपर है थोड़े लिंक, इसलिए शायद इनको नहीं मालूम पड़ा हो। इसके नीचे एक मैसेज डाला है ना, इसके लिए कोई बात नहीं। अरे कहीं से भी मैनेज कर लेते हैं, अपने बंदे बहुत ही जबरदस्त है। ये सारा आपका परिवार है। चलिए, तो हमने जिम्मेवारी भी समझ ली, आदतें भी बदल ली, और यही चीज हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई, हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। और ये ज्ञान आ गया है हमारे भीतर, और ज्ञान आने से ही हम हमारे स्वरूप से मिल सकते हैं। खुद के स्वरूप से मिलना, खुद से स्वरूप से मिलना, खुद को पहचान लेना। सारे लोग बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम खुद भगवान का स्वरूप। अरे भाई, बोलते तो सारे हैं लेकिन करने का क्या? वो तो समझ गए, सुन सुन के थक गए। आत्मा सो परमात्मा, हम खुद भगवान है, अरे पर है कैसे वो तो बोलो। वो कैसे पहचान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, ये तो बताओ मेरे भाई। लेकिन हम चलते हैं, दौड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, अच्छे से वहां पे चंदा जो भी होता है वो भी देते रहते हैं, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम पड़ा कि आत्मा से परमात्मा कैसे। हाँ? क्योंकि वो सारा बताया, दूसरे किसी ने और आगे भी चल के बताया ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, पर कैसे, ये भी बता के छोड़ दिया। अरे यार, हम तो यार बोले बाले करे तो क्या करें, मालूम नहीं पड़ रहा है। सारे धर्मों में अलग 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 चीज बताई, और सही बताई, किसी ने कोई गलत नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं, कहीं न कहीं जाके हम अटक गए, भटक गए, लटक गए। और हमने अपनी जगह पे जाते जाते हम कहीं पे रुक गए, कहीं पे जाते जाते हम अटक गए और रुक गए, क्योंकि इसमें हमारी कोई दोष नहीं था, इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं था, क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं था ना कि क्या है। आपने बोला, हमने स्वीकार किया, आपने सच बताया, हमने स्वीकार किया कि आप हमारे गुरु हो, सदगुरु हो, लेकिन आपने आगे कुछ भी हमें नहीं बताया, तो हमें नहीं मालूम। यही होता हुआ आया हुआ है ना। हमने खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, नहीं मालूम पड़ रहा। इसमें हमारा जरा सा भी कोई भी दोष नहीं था। दोष उन लोगों का है जो आधा अधूरा कहीं कहीं पे बोलते हैं। आधा अधूरा भी नहीं कह सकते, शायद उन्होंने पूरा समझाया नहीं होगा या बताया नहीं होगा। शायद ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बात किसी किसी को समझ में भी नहीं आई हो, किसी किसी को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आई हो, ये भी बात हो सकती। बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे कारण है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश करी कि भीतर से जाना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, और उसका मार्ग है ध्यान। ऋषि मुनि कह के गए, इतना सिंपल सा कह के गए, बता के गए कि भीतर उतर जाओ, अपने स्वरूप से मिल लो, ध्यान में चले जाओ। ध्यान में चले जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा।
ईडा पीडा सूक्ष्मणा का ये सारा खेल है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, मध्य नाड़ी का ये खेल है। हमारे भीतर जो सांसें चलती है उसी का ही ये सारा खेल है। पूरा साइंस है, लेकिन हम इसको जान जाते हैं, हमारे भीतर ज्ञान आ जाता है, हम इसको समझ लेते हैं ना। इसके लिए हमें कोशिश करनी। जब भी हम कोई भी कोशिश करते हैं तो शरीर से होती है, और शरीर से कोई भी कोशिश होती है तो वो क्रिया बन जाती है, और क्रिया बनने से परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होता। क्रिया होने से हम उसके साथ नहीं जुड़ सकते हैं। ध्यान का सीधा सा मतलब है, कुछ नहीं करना वही ध्यान। कुछ नहीं करना वही ध्यान। सिंपल सी बात। अगर कुछ भी हम करते हैं तो इसका मतलब हम कोई भी क्रिया करते हैं, और वो शरीर से होती है। कोई भी क्रिया करते हैं तो वो शरीर से होती है, और शरीर से होती है तो हम ध्यान से नहीं जुड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है। ओम 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 बोलते गए तो क्या हुआ? इधर से ही हुआ सारा का सारा। लेकिन शांत बैठ गए, चुप हो गए। ओम का बोलना जरूरी है, कोई मंत्र का बोलना जरूरी है, कोई नाम का लेना जरूरी है, कोई गुरु ने हमें नाम दिया उस नाम का रटन करना भी जरूरी है, ना नहीं कहते हैं। लेकिन कब तक? जैन धर्म में जो भी मंत्र है, परमात्मा से जुड़ने के जो भी मंत्र है दिए है, बोलना जरूरी है, लेकिन कब तक? जब तक हम हमारे भीतर से नहीं मिले तब तक, हमारा ध्यान नहीं मिले तब तक। 20 मंजिले की इमारत पे रहते हैं, 20 मंजिले की इमारत पे हम रहते हैं, 8वें मंजिले पे हमारा मकान है। लिफ्ट से या सीढ़ियों से हम हमारे मकान के भीतर हम चले जाते हैं। उसके बाद इस सीढ़ी, उस लिफ्ट का कोई अहमियत है क्या? उसका कोई मतलब है? कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद हमारे मकान में ही हम सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये नामदान, नाम जप, ये सारा का सारा तब तक ही मतलब है जब तक उस स्तर तक नहीं पहुंच जाए। उस स्तर के बाद किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें एकाग्र होने के लिए, ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत है। उसका कोई बाकी कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलेंगे, लेकिन कब तक बोलेंगे? एक ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाए, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, फिर वहां पे निरंकार स्वरूप हमारा आ जाए, स्वस्वरूप आ जाएगा। जैसे सारे अपने ग्रुप में ही सारे अनुभूतियां करते रहते हैं, हमें तो फोन कर करके बताते हैं, आज गुरुजी ये हो गया है, ये हुआ है। सारे लोग करते। आज मेरा फोन 11:30 से 11:45 के बीच में शुरू हुआ था, 5 बजे तक चला है कंटिन्यू। 100 बैटरी थी, उसमें से मेरी 45 रह गई। 11:30 को ऑफिस को जाते हैं, आज नहीं गए। आप लोग ही करते हैं, आप में से ही करते हैं। सारे के सारे बताते हैं, और सारे से बात करते हैं। ऐसा नहीं किसी से बात नहीं करते। ऐसा जिसका भी मिस कॉल देखते करते हैं। और काफी लोगों को तो बेचारों को एंगेज ही आएगा, लेकिन उनको मालूम है कि एंगेज आएगा, अभी कॉल आएगा, कभी भी कॉल आ जाएगा हमारा।
तो देखिए कि हमारे भीतर के स्वरूप की जागृति, हमें आनंद आ रहा है, हम खुद को पहचानने लगे हैं, इसलिए तो आगे बढ़ रहे हैं ना, और इसलिए तो सारे कॉल कर रहे हैं ना कि ये हुआ है। अपने भीतर कोई भी प्रश्न की जागृति होती है, तुरंत वो बताना चाहते हैं और इसको सुलझना चाहते हैं। आप समझिए, इतने घंटे कॉल पे होना यानी कस्टमर केयर वाला भी नहीं रिसीव करेगा, और ऐसा नहीं एक सेकंड के लिए बंद हुआ, लगातार चला है, लगातार। और अभी भी हम 8 बजे के आके इधर बैठे हैं। तो क्यों हमें इतना आनंद आ रहा है, क्यों हमें अच्छा लग रहा है, क्यों हमें ये अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं? कुछ तो है। ये बैंक में काम करने वाले मनोज जी को सुबह से शाम लेके पैसे के सिवा कुछ दिखता नहीं होगा बैंक में, तो भी कोई माया नहीं है। देखिए आके बैठे हैं। क्योंकि भीतर से जो हमारा आत्मा रहता है वो सांसारिक क्रियाएं करता है, जो भी हम धंधा पानी बिजनेस जिसका जो होता है करना पड़ता है, लेकिन वो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, उसको वो पसंद नहीं है। हाँ ठीक है भाई, बढ़िया है, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं। उसको सच्चा आनंद, अच्छा आनंद जब वो खुद से मिलता है तो आता है। उसका भोजन रोटी नहीं है, उसका भोजन परमात्मा का नाम है, परमात्मा की बात है। ऐसा नहीं है यहाँ पे ठहर जाएंगे, यहाँ पे ही आके जुड़ते हैं। कहीं पे भी चलते होगे, मंदिर की घंटी बजती होगी, तुरंत ध्यान जाएगा इनका। कहीं पे अच्छी बात चल रही होगी, तुरंत जाके रुक जाएंगे। बैठे बैठे अगर शॉर्ट्स देखते होंगे, देखना कहीं पे भी परमात्मा वाले बात आएगी, वो 4 बार 5 बार देखेंगे। ये आप में फर्क आ गया, आपके भीतर बदलाव आ गया है। हम बोल रहे हैं, सारी की सारी बात सही है। ऐसा होता है कि नहीं आप सबके साथ? ऐसे करके घुमा रहे हो, भोले से कोई परमात्मा की स्वट्स आ गई, हम ऐसे मानो चिपक से गए हो, ऐसे 4 5 बार 6 बार चलती रहेगी। ये बदलाव है, भीतर का बदलाव। ऐसे खाली खाली वाला, कलर वाला नहीं। जैसे मेकअप रहता है ना, लगाते हैं लेकिन मुंह धोएंगे उतर जाएगा। और अभी तो बहुत मजा आती है मेकअप वालों की, तो गर्मियां शुरू हो गई यानी अच्छे से डांस करेंगे और पूरा मेकअप उतरेगा, इधर से काला काला। तो बहुत मजा आती है देखने में। भीतर से रंग लगा है, पक्का वाला एकदम। एशियन पेंट नहीं जाएगा ये। एशियन पेंट का भी एक बार जा सकता है, लेकिन ये जो आपके भीतर चढ़ा है ना रंग, ये कभी नहीं उतरने वाला है। भीतर से चढ़ा है। क्यों चढ़ा है? क्योंकि हमारे भीतर से, जो हमारे भीतर एक दिव्य स्वरूप, एक दिव्य आत्मा, एक दिव्य चेतना जो विराजमान है, वो खुद से मिल गई है। हम खुद से मिल गए हैं। और ज्यादातर आप लोग देखना, आप लोग ज्यादातर बात करना पसंद नहीं करेंगे, अकेले बैठना पसंद करेंगे। शांत रहना आपको अच्छा लगता है। आपको शांति अच्छी लगती है। आप अकेले बैठे होंगे तो भी आपको अकेलापन नहीं लगेगा। जैसे अभी जी, जो रजनी जी थी ना अभी, वो बोलती है हम तो 9 बजे बैठते जाते हैं, पूरे दिन की थकान हमारी निकल जाती है, बहुत मजा आ जाता है। ऐसे
बोलती थी, एक बार हमारी बात हुई थी, तो ये थकान क्यों चली जाती है? क्योंकि आप आपसे मिलते हो। 9 बजे का टाइम हमें हमसे मिलने का है, और हम हमसे मिल जाते हैं, इसलिए ये सारी की सारी थकान, सब कुछ हमारा दूर हो जाता है। खुद से मिल जाना, कहीं पे भी नहीं अटकना, कहीं पे भी नहीं भटकना, कहीं पे भी नहीं लटकना, अपने स्वरूप से मिल जाना। और इसमें आनंद ही आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें आनंद ही आनंद आता है। तो यह सांसों की सारी क्रियाएं हैं। पूरे दिन में 21,600 हम जो सांसें लेते हैं, निकालते हैं, ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना जिसको बोला जाता है, 24 घंटे का पूरा दिन रहता है। 8 घंटे में एक बार वो पल आती है जिसमें ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना जो है सुलटती है। ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना में विलीन हो जाती है। और उस क्षण, वो एक ही सेकंड का क्षण आएगा, एक क्षण, और उसी क्षण में अगर हमारे भीतर, हम वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए वो ध्यान में है, तो परमात्मा से आपका मिलन जरूर 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 और जरूर होना है। लेकिन वो क्षण कौन सा होगा, वो 8 घंटे में वो एक क्षण कौन सा होगा, वो नहीं मालूम। इसलिए बोलना है कि कंटिन्यू आप ध्यान की अवस्था में रहो, ध्यान में रहो, ध्यान करते जाओ। क्योंकि वो क्षण कौन सा होगा, हमें थोड़ा वो कोई मीटर से या किसी चीज से वो नापा जाता है। अरे कब वो सुलटी, कब हुई, वो तो पूरी अलग बात है, सूक्ष्म जगत की बात है। तो ये हमें मालूम नहीं रहता, इसलिए ध्यान की अवस्था में रहना। मास्टर, ग्रांड मास्टर के बाद आप 24 घंटे ध्यान की अवस्था में रहेंगे, कोई चिंता नहीं करनी। कुछ कुछ लोग रहने लगे, अद्भुत अवस्थाएं बन गई है उनकी, फोन भी कर करके बता रहे हैं। ऐसी ऐसी बात बताएंगे, आप मान भी नहीं पाओगे, अरे यार ये क्या बात कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, हम भी सोचते हैं अरे क्या बात है। ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, और ये सारा का सारा कौन कर रहा है? सारे का सारा आप लोग कर रहे हैं। ये सारे का सारा आप कर रहे हैं, इसमें इस इंसान का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने ठान लिया है। किसने ठान लिया है? रीना जी ने ठान लिया है। मुझे अब रोटियां तो बेलनी है, लेकिन साथ में ये भी करना है, मुझे अपने आप से मिलना है। सब्जी तो बनानी है, वो तो पकेगी, लेकिन साथ में मुझे मुझसे मिलना है। ठान लिया है, और आपने जब ठान लिया है तो आपको जरूर से वो प्राप्त हो। आपने सोचा, आपने ठान लिया, आपने मान लिया, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो रजनी जी को क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उन्होंने ठान लिया है। रजनी जी ने ठान लिया है, नहीं मुझे मुझसे मिल जाना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो जाए, मुझे नानक बनना है। मुझे नानक बनना है, मुझे ब्रह्म बनना है,
मुझे शंकर बनना है, उन्होंने ठान लिया है। उन्होंने ठान लिया यानी हम सब ने, और हम सब ने ये ठान लिया है, इसलिए हम बैठ गए हैं। ठीक है, इसलिए हम सारे के सारे बैठ गए हैं और उस यात्रा के ऊपर हम निकल पड़े हैं। अद्भुत, अलौकिक, अनोखी इस यात्रा में हम अपने स्वरूप से मिलने जा रहे हैं। मिलने जा रहे हैं क्या भाई, मिल ही गए हैं। तो परमात्मा के साथ जुड़े रहना है, उनसे कनेक्ट रहना है, अपनी ऊर्जा उनके साथ हमें बनाए रखना है और उनके साथ हम बनाए रहेंगे तो हमेशा हमारे चेहरे पर मुस्कान रहेगी। हमारा चेहरा यूं लटका हुआ नहीं होगा, यूं मुंह करके हंसता हुआ हो। ठीक है, उनके साथ हम हमारी कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे, हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कान रहती है। परिस्थिति आती है लेकिन हमें विचलित नहीं कर पाती है इतने लंबे समय तक, थोड़ी क्षण के लिए आती है। कोई हमें परेशान कर सकता है, नहीं कर सकता ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। फिर हम क्या करेंगे, अरे यार चलो ठीक है, फिर हम हमारे स्वरूप में वापिस चले जाते हैं, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। कहीं पे भी हम घूमने जाते हैं कि नहीं, देश विदेश दूसरे शहरों में, आखिर हम क्या करते हैं, अपने घर पे ही लौट के आते हैं कि नहीं। कितना भी घूमे लेकिन घर पे लौट के आए कि नहीं। इसी तरीके से हम सारी चीजों में रहते हैं, लेकिन असल में हम क्या करेंगे, हमारे स्वरूप में ही लौट के आएंगे ना। हम हमारे स्वरूप में लौट के आ जाते हैं। जैसे सारिका जी है, जल्दी जल्दी से खत्म कर लेती है अपना काम फटाफट से। हाँ, 15 मिनट ये स्क्रीन बंद रखेगी, सारा काम निपटाएंगी और फिर दौड़ती हुई अपने स्वरूप से मिलने के लिए तुरंत ही आ जाएगी। क्योंकि बहुत भटके हैं हम इस चीज के लिए, कम नहीं भटके हैं। और भटकते भटकते भटकते, यात्रा करते करते हम अपने स्वरूप के पास चले आए हैं। कहाँ चले आए हैं, हरिद्वार। 10 बजे कहाँ चले आए हैं, हरिद्वार। हरि के द्वार के ऊपर आके बैठ गए हैं। वो हरिद्वार मत समझना हरिद्वार पे आके खड़े हो गए, हम उस मंदिर में आके विराजमान हो गए हैं और इसीलिए हमें आनंद आ रहा है। खुद से मिल गए हैं, खुद के सांसों के साथ रहना हमने सीख लिया है, खुद के स्वरूप के भीतर हमने सीख लिया है कैसे मिला जाता है। ये भी हम समझ गए हैं, कैसे ध्यान में जाया जाता है ये भी हम समझ गए हैं, जान गए हैं। और इससे बड़ी बात है कि उस परम पिता की, उस परमात्मा की हम सबके ऊपर असीम कृपा बरस रही है। वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। अगर वो कृपा नहीं करते तो हम सब मिलते कैसे, हम सब मिलते नहीं तो बात होती कैसे, बात होती कैसे तो कुछ आगे ही नहीं बढ़ता। तो सबसे बड़ी कृपा है उसकी। और सबसे बड़ी बात है, हम सबको सुबह में उठ के हमारी ही आत्मा को, हम खुद को, हमारे खुद को धन्यवाद बोलना है। इस शरीर के भीतर कितनी सुंदर आत्मा बैठी हुई है, इस शरीर के भीतर कितनी सुंदर आत्मा बैठी हुई है।
कितना सुंदर उसका स्वरूप बैठा हुआ है, ये सारा का सारा ज्ञान रखता है। आप सोचिए, कभी आपने सोचा है? खुद के बारे में सोचिए कभी। चलिए 2 मिनट सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, यार हम क्या थे और क्या से क्या हो गए, इतना सारा समझ हम में कैसे आ गया, इतना खाली सोचिए आप लोग। और फिर देखिए अपने चेहरे की तरफ, खुद के बारे में सोचिए, 1-2 मिनट में सोचिए आप, अरे हम क्या थे यार, ये हम है। इतना सारा ज्ञान हमें कैसे आया? और देखिए अपने चेहरे को आप जज कीजिए, कितनी प्रसन्नता से आपका चेहरा भर जाता है। वो सोचिए कि अपने बारे में सोचिए, अरे मेरे में यह ज्ञान दूसरे तो किसी में नहीं आ रहा है, और मेरे में इतना ज्ञान कहाँ से आया? मैं इतना अलग कैसे हो गई, या मैं इतना अलग कैसे हो गया? देखिए, और देखिए आप में कितनी अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है अपने भीतर से, दूसरे किसी में नहीं, और हम में आ गए। सोचने वाली बात है कि नहीं? तो इसकी कृपा है, हमारे गुरुओं की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, सारी दिव्य शक्तियों की हम पे कृपा है, और इसके कारण ये सारा पॉसिबल हुआ है। इस जन्म में हमें लगते हैं हम उस धर्म में जन्मे हैं, हम इस धर्म में जन्मे हैं, हमारे ये देवते हैं, हमारे, हम उनको मान, लेकिन हमारे तो सारे के सारे हैं। इस जन्म में हम इसमें जन्म लिया, पूर्व में तो कई कितनी बार हमारा जन्म हो चुका है, हम एक बार नहीं आए हैं। एक जगह पे हम स्मशान में गए थे, हमें एक सेंटेंस लिखा था, हमने पढ़ा था, हमें आज तक बहुत बढ़िया से याद रह गया, और हमें वो बार बार याद आता है, पर मजा भी आती है कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए। इतना लिखा था, कितना, इतने छोटे से सेंटेंस में कितनी बड़ी बात है कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए हो। यानी हम बार बार जन्म हुआ है, बार बार मरे हैं, बार बार यहाँ पे गए। आप यहाँ पे पहली बार नहीं आए। तो इस पृथ्वी के ऊपर हम पहली बार नहीं आए, और हम सारे के सारे पहली बार नहीं मिले। हाँ, पहले भी मिले हुए थे, कहीं जा रहे थे, कोई जगह पे गए होंगे अपने साथ साथ में, इकट्ठे थे। हाँ, यात्रा कर रहे थे, और आज भी कर रहे हैं। इसके अगले भी अलग नहीं होने वाले हम लोग। समय आ जाएगा, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वरना पूरी दुनिया में ऐसे तो कोई नहीं मिलता है, ऐसे तो कोई विश्वास नहीं करता। चलिए, बढ़िया से, कोमलता से अपने भीतर उस जल देवता को ग्रहण किया जाए, और फिर आनंद से उस परमात्मा की तरफ यात्रा किया जाए। डेढ़ टंगी है ना, वो जो 100 रुपए की इस थी। सीमा जी को जय श्री कृष्ण बोलिएगा भाई, दौड़ के चली गई है। तभी दूध करूंगा। और वो पता है कहाँ है? क्या? ये साला तो वो चलिए, बहुत अच्छी बात है।
कोई ध्यान करवाना चाहता है तो जरूर से हाथ करे। जय श्री कृष्ण गुरु जी। मेरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बढ़िया। आप बिजी थे इसलिए हमने बोला नहीं बीच में। अच्छा अच्छा। अगर करवाना चाहते हैं तो जरूर से कोई ध्यान के लिए हाथ खड़े करें। आज उनके माध्यम से ध्यान किया जाए। अरे यार कराओ, कोई सीख लो। इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं है। आपको खाली बोलना है। आप ध्यान कराते हो गुरु जी, पता तो चलता नहीं, 2-4 मिनट वही सुनाई पड़ता है, उसका पता ही नहीं चलता आप क्या कह रहे हो, कहाँ क्या हो रहा है। आज ऐसा सुनते ही करते रह हैं जाते मौन। हैं, क्या बोल रहे हैं गुरु जी। रोज की यही हालत होती है। सोचता हूँ आज सुनूंगा क्या कहते हैं, आज सुन क्या कहते हैं, पता नहीं चलता। क्या कहते हैं पता ही नहीं चलता है। तैयार करना पड़ेगा भाई, किसी में से इनको किसी को तैयार करेंगे। अभी तो 5 बजे भी करना है तो 5 बजे कौन कराएगा? आप लोगों में से ही कोई कराएगा ना। उठो, सबको कराओ भाई। ज्ञान के मार्ग के ऊपर आगे ले जाओ सबको। थोड़ा थोड़ा देते जाओ, है कि नहीं? चलिए, कोई बात नहीं भाई। आप लोगों में इतने हाथ नहीं किए तो अब हम ही बोलते हैं। हम बोलते जा रहे हैं। सर 5 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं एक सेशन। कौन बोल रहा है? मैं बोल नहीं, रही अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी 1:30 बजे तो हम सोते हैं। 5 बजे कहाँ से आ जाएंगे? हूँ। आपने बोला ना इसलिए तो ये आप लोग तैयार हो जाओ तो 5 बजे शुरू करेंगे। आप में से ही कोई करवाना पड़ेगा। हम तो लिंक दे देंगे आपको जोड़ने के लिए सारी। फिर हमारा तो 5 बजे से 1:30 बजे 2 बजे तक का गिना जाएगा तो क्या होगा हाल। और सुबह में पूरे दिन में फोन पे लगे रहेंगे तो करेंगे क्या? चलिए, ध्यान की तरफ चलते हैं। कोई भी अपने मोबाइल को नहीं छुए, क्योंकि मोबाइल छूने से आवाज डिस्टर्बेंस आती है, अपना ध्यान भंग होता है। और भूल से भी कभी किसी से ये गलती हो जाए, किसी को भी विचलित नहीं होना है। शांति से आपको बैठना है, ठीक है? चलते हैं परमात्मा की ओर, ध्यान की ओर। दोनों हाथों को रगड़ना है। बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़ना है और कोमलता से अपनी दोनों आंखों को बंद कर देना है। हल्के से दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बहुत प्यार से अपनी गोदी में इसको रख देना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। आपको जहां पे भी बैठना अच्छा लगता है उस जगह पे ऊपर आप बैठ सकते हो। आसन लगा के, जमीन के ऊपर पालथी लगा के आपको बैठना अच्छा लगता है, आप जरूर से बैठ सकते हो। सोफे में आपको बैठना अच्छा लगता है, सोफे पे बैठ सकते हो। कुर्सी पे आपको बैठना अच्छा लगता है, कुर्सी पे बैठ सकते हो। अगर हम सोफे और कुर्सी के ऊपर बैठते हैं तो अपने पैर के नीचे जरूर से आसन रखना चाहिए।
और जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है, जिनको कोई परेशानी है, बैठने में कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, तो वो लेटे लेटे भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। दोनों आंखों को बंद कर देना है। हमारा पूरा का पूरा ध्यान हमारी सांसों की ओर हमें रखना है, क्योंकि हम जान गए हैं, समझ गए हैं, हमें मालूम हो गया है कि हमारी एक भी सांस हमें परमात्मा के नाम के बिना हमारे भीतर नहीं जानी चाहिए, और एक भी सांस हमें कोई बेकार वाले कामों में नहीं बिगाड़नी चाहिए। हो सके इतना हमें कोशिश करना है कि हमारी हर एक सांस हमारे भीतर जाती हुई सांस में परमात्मा का नाम हो। धीरे धीरे करके ये परमात्मा की ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को, जिनको हम सांसों के स्वरूप में हमारे भीतर की ओर लेते हैं, उसको हम हमारे नासिका के द्वार से भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा जिसे हमें सांस कहते हैं, वो हमारे भीतर की ओर हमने लेना शुरू किया है। धीरे से ये सांसों को हम हमारे भीतर की ओर ले रहे हैं। हमारे सहस्त्रार चक्र की तरफ जाती हुई ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा जैसे हमारे सहस्त्रार को टच करती है, इसको छूती है, वहां पे एक प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। गोल्डन कलर के प्रकाश में पूरा सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। 1000 पंखड़ियों वाला ये खिलता हुआ कमल के जैसा ये सहस्त्रार चक्र एकदम ऊर्जान्वित हो गया है। चारों तरफ उसके गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा धीरे से आगे की ओर बहना शुरू हुई और हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा, पूरा गोल्डन कलर में चारों ओर ये परमात्मा की ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। और ये ऊर्जा धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए हमारे थ्रोट चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा थ्रोट चक्र यानी कि हमारा विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। पूरा हमारा सर का हिस्सा परमात्मा की ऊर्जा से, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और ये परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। ये सांसों के स्वरूप में हमारे भीतर की ओर नासिका के द्वार से आ रही है। हमारे सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए आगे की ओर बढ़ती जा रही है। और ये आगे बढ़ते बढ़ते हमारे हार्ट चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हार्ट चक्र ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भरता जा रहा है। धीरे 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 करके पूरा छाती का हिस्सा, दोनों हाथों की उंगलियों में सारी जगह पे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा फैल रही है। देखिए, बहुत ही सुंदर सी छोटे 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 अंदर सितारे जैसे चमक रहे हैं। ऐसे चमचमाती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा पूरे के पूरे हमारे छाती के हिस्से और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। सारे के सारे चक्र, सातों के सातों चक्र सब चमाते हुए चमकदार हो गए। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरा पेट का हिस्सा सारे के सारा परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। जैसे हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन है ही नहीं,
हमारा शरीर कुछ है ही नहीं, मानो ऊर्जा ही ऊर्जा हो गया, गोल्डन कलर की ऊर्जा एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, वैसा हमें महसूस हो रहा है। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा आगे की ओर बहना शुरू हो गई है। हमारे पूरा पीठ का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी और कमर से नीचे हमारी दोनों थाइस, घुटने, तलवे, पिंडलियां, पैरों के अंगूठे, उंगलियां, सब कुछ ये परमात्मा की ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से भर गया है। 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा हमारी चारों ओर फैली हुई है, और ये हमारे भीतर की ओर से एक दिव्य प्रकाश के रूप में हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर भी फैलना शुरू हो गई, और ये हमारे ओराओं को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही दिव्य ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके बढ़ती ही जा रही है। चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा, बहते 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 ये परमात्मा की ऊर्जा है, पूरा प्रकाश हमारे पूरे कमरे में फैल गया। हमारा पूरा कमरा परमात्मा की ये गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, चारों तरफ ये परमात्मा की ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई, और पूरे के पूरे हमारे घर में फैल चुकी है। हमारे घर के हर कमरे में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बह रही है। जैसे कोई बारिश हो रही हो, वैसे हमारे छत से ये परमात्मा की ऊर्जा बह रही है और हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारे घर के जितने भी परिवारजन हैं, जितने भी लोग हमारे घर में हैं, हमारे परिवार के जितने भी लोग हैं, ये परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहे हैं। इनके जीवन में जो भी समस्या है, सारी की सारी समस्या दूर होती जा रही है, और ये भी परमात्मा में मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए, ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा, गोल्डन कलर की ऊर्जा, प्रकाश 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 के रूप में धीरे के धीरे आगे बढ़ते हुए ये हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करते हुए धीरे 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 करके हमारे घर से भी बाहर की ओर, हमारे पूरे एरिया में, हमारे गांव और हमारे शहर में दूर तक फैलती हुई देखते जाना है, महसूस करते होते जाना है। देखते चारों ओर ये हमारी ओरा, हमारा ये ओरा बढ़ता ही जा रहा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बढ़ता ही जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। देखते जाए, महसूस करते जाए, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते पूरे पृथ्वी जितनी हो गई है, देखते जाए, महसूस करते जाए, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये परमात्मा का दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल चुका है। हम एक ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाना है, हम एक दिव्य ऊर्जा बन गए। हम एक हर लोक में, हर ग्रह में, नक्षत्र में, तारे में, हर किसी से हम मिल सकते हैं, हर किसी से हम बात कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हम जा नहीं सकते, उनसे मिल नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ऊर्जा बन गए, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर प्रयाण कर रहे हैं। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है।
हमारे थर्ड आई के ऊपर विराजमान हमारी ये दिव्य चेतना सारी की सारी घटनाओं को देखती जा रही है। हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर आज पूर्णिमा का बहुत ही सुंदर सा बहुत ही पुण्य दिन है और चांद अपने पूर्ण स्वरूप में खिला हुआ है और चारों तरफ शीतलता बिखेर रहा है। चारों ओर उसकी शीतलता फैली हुई है। ठंडी 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 हवाएं चारों ओर बहती जा रही है और हमारी चेतना उसको देखती जा रही है। और इस चांद में से निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। इस चांद को ध्यान से देखने की कोशिश करें। उसमें से निकलती हुई ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारी आंखों में शीतलता देती जा रही है। हमारे सारे के सारे पूरे के पूरे हमारे ऊर्जान्वित करती जा रही। देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत ही सुंदर सा चांद दिख रहा है। अपने पूर्ण स्वरूप में खिले हुए इस चंद्रमा को देखते हुए धीरे 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 करके हमारी चेतना ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है। धीरे 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 करके प्रयाण करती हुई किसी जगह के ऊपर जाना शुरू कर रही है। जैसे जैसे के ऊपर की ओर चलती जा रही है, धीरे धीरे से कोई बहुत ही सुंदर सी हरे हरे घास वाले मैदानों से गुजरती हुई ये हमारी दिव्य चेतना इस चांद की रोशनी के भीतर चलती जा रही है। चारों तरफ बहुत ही सुंदर से पेड़ है। पंछियों की सुंदर सी आवाजें आ रही हैं और उससे गुजरती हुई रात्रि में भी जैसे पूरे दिन का उजाला हो, ऐसा सुंदर सा प्रकाश इस चंद्रमा से आ रहा है। चारों ओर पुष्प खिले हुए हैं जिसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। मानो दिन हो ऐसा लग रहा है। चंद्रमा के प्रकाश में बहुत ही सुंदरता से इन पुष्पों की सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी हुई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे 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 करके हमारी चेतना कहीं और की ओर चल पड़ी है और चलते जा रही है। इन सब जगह के दर्शन करते हुए, सबको देखते हुए धीरे 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 करके आगे की ओर चलती जा रही है और हरे हरे घास के मैदानों के बीच में ही जाके कहीं पे एक बढ़िया सा कोई पेड़ आया है। उस पेड़ के नीचे बहुत ही हरियाली जैसा है, उसके वहां पे जाके ये विराजमान हो गई है। वहां पे जाके ये बैठी हुई है और सामने की तरफ देख रही है जहां पे एक सुंदर सी हरे हरे घास की एक अच्छी सी मैदान जैसी है और उसके बाजू में ही एक शीतल सी नदी बह रही है। बहुत शांत जल उसमें से धीरे 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 करके बहता हुआ जा रहा है। इस चांद के प्रकाश में बहुत ही सुंदर सा एकदम स्वच्छ जल वहां से गुजर रहा है और उसके भीतर जो मछलियां भी तैर रही है वो भी साफ साफ दिखाई दे रही है। लाल कलर की, काले कलर की, सफेद कलर की, ब्लू कलर की, अलग अलग कितने सारे कलर की बहुत ही सुंदर सी मछलियां उस पानी के भीतर तैर रही है और वो साफ साफ दिखाई दे रही है। उस नदी का जो जल जा रहा है वो बहुत ही सुंदर, मानो मधुर सा कोई संगीत बज रहा हो ऐसे आवाज करता हुआ वो धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, बहता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है।
और इस मधुर सरिता की सुंदर सी आवाज के भीतर हम ज्ञान की अवस्था में विराजमान हो गए हैं। हमारी चेतना उस जगह के ऊपर ध्यान में विराजमान हो गई है, ध्यान की अवस्था में बैठ गई है। चंद्रमा से बहुत ही सुंदर सा प्रकाश हमारी ओर बहता जा रहा है। हमें ऊर्जान्वित करता जा रहा है। ध्यान की उच्च से उच्च अवस्था में है हम, जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है हमारी चारों ओर। चंद्रमा का प्रकाश पर चंद्रमा की ऊर्जा फैली हुई है। हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड की हर दिव्य शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। हम खुद के स्वरूप के साथ मिले हुए हैं। और आसपास सारी की सारी जो घटनाएं इस ब्रह्मांड में हो रही, सारी की सारी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। ये बहुत ही सुंदर शांत जल से बहती हुई नदी के भीतर से सुंदर सी एक सजी धजी हुई 3 नाव आती हुई नजर आ रही है। और इस नाव के भीतर से बहुत सारे लोगों की आवाजें, हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जैसे 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 नाव नजदीक आ रही है, बहुत ही सुंदर से उसको सजाया हुआ है पुष्पों से। बहुत ही सुंदर सी सजाई हुई नाव धीरे 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 करके आ रही है। और हम सब के सब उसमें बैठे हुए सारे के सारे आनंदित हैं। उनकी हंसने की आवाजें हमारे कानों के भीतर, जब हम समाधि की अवस्था में, वहां पे साफ साफ सुनाई दे रहा है। जैसे जैसे नाव नजदीक आती जा रही है, बहुत साफ साफ उनकी आवाज आ रही है। और ये नाव धीरे से यहाँ पे ही किनारे के ऊपर आती है। 3 नाव आई है, वो तीनों की तीनों नाव वहां पे ठहर गई है। और उसमें से बहुत सारे लोग नीचे उतरे हैं। नीचे की तरफ उतर के धीरे से एक तरफ आके शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई ध्यान में बैठा हुआ है तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इन्होंने हमें देख लिया है ये ध्यान में बैठे हुए, तो वो भी चुपचाप बैठ गए हैं। लेकिन वो ध्यान में नहीं बैठे हुए, चुप हो गए हैं। जो उनकी हंसने की, बातें करने की आवाजें थी, वो सारे की सारी बंद हो गई है, शांत हो गई है। वो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन ये सारे के सारे एकदम शांत है, लेकिन उनकी नजरें मानो किसी को ढूंढ रही है, किसी का वेट कर रही है, किसी की राह देख रही है। ऐसे वो बैठे हुए हैं। चांद का बहुत ही सुंदर सा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। भीतर से ये हरे घास के मैदानों में जो नदी के पास है, वहां पे कुछ कुछ मोर भी आके विराजमान हो गए हैं। मानो वो भी किसी का वेट करने के लिए आए हो, वैसा लग रहा है।
सारे के सारे चुपचाप बैठे हुए हम ध्यान की अवस्था में, ध्यान की उच्च से उच्च स्थिति में है, जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। परमात्मा की असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। सारे के सारे लोग चुपचाप से बैठे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, थोड़े थोड़े से विचलित हो रहे हैं, थोड़े से आगे पीछे हो रहे हैं। जरूर से किसी की राह देखने के लिए खड़े हैं, लेकिन सारे के सारे बहुत ही धैर्य से बैठे हुए हैं। इनको पूरा श्रद्धा है, पूरा विश्वास है कि उन्होंने जिसको मिलना है वो जरूर से यहाँ पे आने वाले हैं। शायद उन्होंने ही बताया है कि आप यहाँ पे जाके बैठिए, मैं जरूर से आने वाला हूँ, और इसलिए ये पहले से ही आके यहाँ पे विराजमान हो गए हैं। सारे की सारी घटना आपकी सामने हो रही है, देखते जा रहे हैं। सभी ने सुंदर से पोशाक पहने हुए हैं। धीरे से दूर से बहुत ही सुंदर सी मधुर आवाज आना शुरू हो रही है हमारे कानों के बीच में। सुंदर सी मधुर सी बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है। धीरे 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 करके सुंदर सी मधुर सी बांसुरी की आवाज बहुत दूर से आती हुई सुनाई दे रही है। और जैसे जैसे ये सुंदर सी मधुर सी बांसुरी की आवाज कानों तक पहुंच रही है, सारे के सारे लोग शांत अभी बैठे हुए हैं। शायद उनके कान तक अभी ये सुंदर सी मधुर सी इस बांसुरी की आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, लेकिन जैसे जैसे हमारे कानों में ये सुंदर सी मधुर सी बांसुरी की आवाज तेज बढ़ने लगी है, इनके कानों तक भी वो पहुंच रही है। और ये सारे के सारे विचलित हो चुके हैं। जो चुपचाप अभी तक बैठे हुए थे, वो सारे के सारे एकदम खड़े हो गए, उत्साहित हो गए हैं। नदी के किनारे की ओर तुरंत ही दौड़ने लगे हैं, भागने लगे हैं, वहां पे जाके खड़े हो गए हैं। धीरे 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 करके बांसुरी की आवाज और तेज होने लगी है। बहुत ही सुंदर सी मधुर सी ये बांसुरी की आवाज बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और सारे के सारे लोग जो आए हुए हैं, सारे के सारे बहुत विचलित हो चुके हैं। इधर उधर क्या करे क्या ना करे, इसी हाल में खुश हैं एकदम। अपनी खुशी को ये व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में है। कोई दिव्य ऊर्जा शायद लगती है जो इनसे मिलने के लिए आ रही है, ऐसा लगता है। धीरे 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 करके बांसुरी की आवाज बहुत तेज गति से आ रही है, और ये बहुत ही सुंदर सी एकदम चमचमाती हुई बहुत ही बढ़िया सुंदर सी एक नाव आके खड़ी हो गई है, जिसमें से दो दिव्य ऊर्जाएं उतर कर इस किनारे के ऊपर से कुछ उस मैदान की तरफ आ रही, लेकिन चारों ओर उनके आसपास सारे के सारे लोग लिपट गए हैं, इसलिए बीच में से एक गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं मालूम हो रहा है ये कौन है क्या है। बस सुंदर सी मधुर सी बांसुरी की आवाज ही सुनाई दे रही है, बाकी कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है, क्योंकि चारों ओर बांसुरी की आवाज के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं।
हम ध्यान की अवस्था में उच्च से उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, उस पेड़ के नीचे, सुंदर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और सामने सारी की सारी घटना घटित हो रही है। हम देखते जा रहे हैं अपनी दिव्य थोड़ाई से। हम ये सारी की सारी घटना को देखते जा रहे हैं। यहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। सुंदर सी मधुर सी बांसुरी की आवाज में सारे के सारे लोग झूमते जा रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। यहाँ उन्होंने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया है, और जैसे जैसे लोग गोल गोल घूमते जा रहे हैं, उस ऊर्जा से दूर होते जा रहे हैं। वो ऊर्जा धीरे 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 करके हमें दिखाई देना शुरू हो रही है। कौन सी दिव्य ऊर्जा है? और ध्यान से हमने देखा तो हम भी आनंदित हो गए हैं। जिनको हम मिलना चाहते थे, जिनसे हम देखना चाहते, जिनका हम दर्शन करना चाहते थे, आज वही उसका मौका आ गया है। यही वो राधे कृष्ण जिनको हम सुनते आए थे, जिनका नाम हम सुनते आए थे, जिनसे हमें मिलने की बहुत ही इच्छा थी, आज वही दोनों ऊर्जाएं हमारे सामने आके उपस्थित हो गई है। सारे के सारी गोपियां गोल 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 इनकी बांसुरी के नाद पे घूमने लगी है, झूमने लगी है। और हम भी समाधि की अवस्था से आंखें बंद किए हुए उनकी तरफ स्वतः ही चल पड़े हैं, और इनकी चार जाके इनके साथ इनकी चारों ओर गोल गोल घूमने लगे हैं। हम कैसे खड़े हो गए, कैसे घूमने लगे, हमें ही नहीं मालूम है, लेकिन हम सारे के सारे उनकी चारों ओर जैसे गोपियां घूम रही है, हम सब भी घूमने लगे हैं, झूमते जा रहे हैं मधुर सी बांसुरी की आवाज में। इस चंद्रमा की शीतल सी रोशनी में चारों ओर ऊर्जा की ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। नदी का सुंदर सा प्रवाह बहता जा रहा है, मानो नदी का जो पानी है उसमें भी वो संगीत चारों ओर फैला रही है, ऐसा मालूम हो रहा है। और साक्षात वासुदेव आने के कारण ब्रह्मांड से भी, आकाश से भी सारे के सारे देव उपस्थित हो गए, और वो इन सब के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। इस मधुर बांसुरी की आवाज में सारे के सारे गोल गोल घूमते जा रहे हैं परमात्मा की चारों ओर सारे के सारे लोग। हम सारे के सारे वहां पे उपस्थित हैं और हम झूमते जा रहे हैं समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही। जो मोर आए थे वो मोर भी अपने पूरे पंख फैला के वो भी गोल गोल घूमने लगे हैं। सारे के सारे जो पंछी थे वो भी आके झूमने लगे हैं। पूरे का पूरा दृश्य अलौकिक है। देखते जाए, चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा है। हम सारे के सारे गोल गोल घूमने लगे हैं। दिव्य ऊर्जा चारों ओर फैल चुकी है, और पूर्णिमा का पूर्ण स्वरूप हमें आशीर्वाद देता जा रहा है। ब्रह्मांड से सारे के सारे देवता उपस्थित हो गए हैं, वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात वासुदेव आ गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, झूमते जाएं, गाते जाएं। ये मौका फिर नहीं आएगा। सुंदर सी बांसुरी की मधुर सी आवाज में झूमते जा रहे हैं। उस राधा रानी भी उस कृष्ण के चारों ओर घूमती जा रही है। चारों ओर वो राधा रानी
ये कृष्ण जी के साथ में आई हुई है, वो भी झूमती जा रही है। आंखें, सारे लोगों की आंखें बंद है और झूमते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। चारों ओर मधुर संगीत, मधुर बांसुरी की आवाज फैल चुकी है और झूमते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। सारे ने बहुत ही सुंदर सा पोशाक पहना हुआ, चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा है। और ब्रह्मांड से जितने भी देवी देवता, जितनी भी सारी की सारी दिव्य शक्तियां थी, सारी की सारी उपस्थित हो गई है। ये कृष्ण की चारों ओर देखिए, मीराबाई भी आ गई है, वो झूमती जा रही है। वो नरसिंह मेहता भी आ गए हैं, देखिए वो भी झूमते जा रहे हैं। बहुत सारे दिव्य शक्तियां यहाँ पे उपस्थित हो गई और इसके आजू बाजू घूमते जा रहे हैं। हम सारे के सारे भी वहां पे हैं, झूमते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं मधुर संगीत के बीच। सारे के सारे उपस्थित हो गए हैं। इस दिव्य स्वरूप को कौन पसंद नहीं करता है। सभी के सभी उपस्थित हो गए हैं, सारे के सारे गोल 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 घूमते जा रहे हैं, मधुर संगीत में नाचते जा रहे हैं। सारे लोग अपने ही स्वरूप में विलीन हो गए हैं, उस कन्हैया के स्वरूप में विलीन हो गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। झूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां उपस्थित हो गई है, पुष्प वर्षा करती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। मधुर सी बांसुरी की आवाज हो रही है, जिसके अंदर सारे के सारे लीन हो चुके हैं। धीरे 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 करके सारे लोग घूमते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं। अब ये राधा जी के साथ में इस कन्हैया ने भी गोल गोल से झूमना शुरू कर दिया है और उनका हाथ पकड़ के घूमते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं। चारों तरफ गोल 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 घूमते घूमते ये धीरे से ब्रह्मांड की ओर, दोनों ही दिव्य ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है, ऊपर की ओर जा रही है। हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद देती हुई ये दोनों ऊर्जा धीरे 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 करके ब्रह्मांड की ओर, ऊपर की ओर उठती जा रही है। साथ साथ में मीराबाई, नरसिंह मेहता और बहुत सारे और भी गुरु हैं, और भी दिव्य शक्तियां हैं, जिनको हम नाम भी नहीं जान सकते, पहचान नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे दिव्य स्वरूप वाले दिव्य गुरु हैं, वो भी उनके साथ ऊपर की ओर उठना शुरू हो गए। वो भी सारे के सारे आशीर्वाद देते हुए धीरे 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 करके ब्रह्मांड की ओर, ऊपर की ओर धीरे की धीरे करके अपने लोक में ऊपर की ओर जाना शुरू हो गए हैं। देखते जाए, साथ साथ में धीरे 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 करके ये जो भी गोपियां इनके साथ आई हुई थी, वो भी जहाँ पे कृष्ण वहां पे वो, तो वो भी धीरे 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 करके झूमती हुई उनके साथ ही चलती जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ब्रह्मांड की ओर जाती रही है। और हम गोल गोल घूमते हुए, हम सारे के सारे उन लोगों को देखते हुए, उनके दर्शन करते हुए झूमते जा रहे हैं। कभी भी सुंदर सी मधुर सी बांसुरी का आवाज आ रहा है। देखते जाना है।
सुंदर सी मधुर सी बांसुरी का आवाज साफ साफ अभी भी हमारे कानों तक सुनाई दे रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। सारी सारी चीजें धीरे 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 करके ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाना है। धीरे 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 करके हम भी उस समाधि की अवस्था में जहाँ पे विराजमान थे वहां पे जाके धीरे धीरे करके हमारी दोनों आंखों के बीच में जो हमारी थर्ड आई है, जहाँ पे हमारी चेतना है, वहां पे उस जगह से, उस नदी के किनारे से धीरे धीरे करके हमने चलना शुरू कर दिया और हमारे स्थान के ऊपर आना हमारी चेतना ने शुरू कर दिया है। उस सुंदर से पुष्पों को देखते हुए, पेड़ों को देखते हुए धीरे 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 करके हमारी चेतना इस चांद के प्रकाश को देखते हुए, उस चांद के उजाले में उनकी ऊर्जा को प्राप्त करते हुए, ऊर्जा के साथ रहते हुए हमारी चेतना धीरे से हमारी दोनों आंखों के बीच में हमारी थर्ड आई के ऊपर आके विराजमान हो गई है। बहुत ही अलौकिक आनंद आ रहा है। एक ऊर्जान्वित स्थिति में हम अपने आप को पा रहे हैं। हमारे कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे, दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। इस कृष्ण कन्हैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना है, कोटि कोटि वंदन करना है। राधा रानी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है, कोटि कोटि वंदन करना है। आपको मेरे साथ कहना है, मैं वासुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज के दिव्य दर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। मेरे साथ प्रार्थना करनी है। ये परमात्मा, जाने अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में मेरे द्वारा जिस किसी के लिए भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई हो, तो मैं उसके लिए सच्चे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। और जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में जिस किसी ने भी मेरे लिए नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हो, तो मैं उन्हें सच्चे हृदय से क्षमा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो गहरे ध्यान में है, धीरे से बाहर की ओर आएंगे, जल्दबाजी न करे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना है, पूरे शरीर के ऊपर दोनों हाथों को घुमा दीजिए। परमात्मा की ये पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलो भाई, सारिका जी अति उत्साहित है, कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है। शर्मा जी कुछ कहना है? जय श्री कृष्ण गुरु जी, राधे राधे। जब आपने जय कहा श्री था कृष्ण। नाव से दो दिव्य आत्माएं उतर रही, तो हमने अपने आप को और शर्मा जी के लिए देखा था। बहुत बढ़िया है। फिर मेरे को हंसी आई, मैंने कहा अरे ऐसा कैसा हो सकता है। अरे हम ही ऐसा ही क्यों होता है, अपने आप को। ऐसा ही होता है, बहुत बढ़िया है। क्या है? अरे भाई, हम ही तो है आधा एक घंटे, और कौन है? हमारे भीतर भी वही स्वरूप है। और कोई किसी को कुछ कहना है, बताना है, बता सकते हैं। रजनी जी को कुछ कहना है? बोलिए बोलिए। गुरु जी, जब आपने बोला ना कि अपने स्वरूप में वापस आ जाओ, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि एकदम ऐसा कुछ हुआ कि मेरे जैसे शरीर के अंदर कोई चीज एकदम आके बैठी हो, जैसे पहले नहीं था, और बाद में ऐसा लगा कि कुछ एकदम आया और मेरे अंदर पूरे पूरे में घूम गया। तब मुझे लगा कि मैं हूँ। नहीं तो पहले पता नहीं लग रहा था कि मैं हूँ या नहीं हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और गुरु जी, मुझे एक बात हाँ बोलिए बोलिए, माइक ओपन कीजिए। बंद है। हम्म। तो गुरु जी, आज पता है क्या हुआ? दिन में ना एक बिल्ली आई हमारे घर पे, और आई तो मैंने उसको दूध डाल के दे दिया, उसको मैंने दूध पिला दिया। जब उसको दूध पिलाया ना, उसके बाद वो मेरे आगे पीछे घूमने लगी, और जैसे मुझसे कोई बात करना चाहती हो। तो काफी देर तक, मतलब 3-4 घंटे वो हमारे घर पे ही रही। मैं पीछे जाऊं, पीछे आ जाती है, आगे जाती हूँ, आगे आ जाती है, और मेरे को देखते कि बस आंखें ऐसे करके कुछ बोलना चाह रही थी। अब मैं उसकी बात को समझ ही नहीं पा रही, मुझे लगा इसको कहीं पेन है, क्या है। फिर मैंने उसके ऊपर चकोरे बनाया, और मैंने बोला भी तुझे अगर कोई तकलीफ है तो भाई ठीक हो जाए, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ तेरी भाषा को, क्या है क्या नहीं है। तो वो बैठी रही, कभी सोफे के नीचे घुस जाती, कभी कुछ ऐसे ही करती रही काफी देर तक। मेरे हस्बैंड ने 3-4 बार उसको बाहर भगा दिया, फिर वो अंदर आ जाए, और फिर ऐसे ही करती रह गई। फिर उसके बाद हम लोग चले गए, उसको बाहर निकाल के, हमको कहीं जाना था। ऐसा क्या होगा ये? सारा परमात्मा का खेल है। मेरे को बहुत मतलब वो होता रह गया। हमारे ऊपर जो किराए पे रहते हैं, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा देखिए क्या कहना चाहती है ये, क्या बोलना चाहती है। वो भी देखती रही, बोली आंटी आपके पीछे क्यों घूम रही है ये। और बार बार मेरे पीछे 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 पीछे, मैं मतलब कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, आपने बना दिया ना, ठीक है, आपने कर दिया आपका काम। वो तो किया, पर मतलब वो क्या था, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। वो मुझे थोड़ा सा वो लगा, अजीब सा लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है। कोई बात नहीं, कुछ अजीबता नहीं होता, बहुत ही बढ़िया होता है। जो बात हमें समझ में नहीं आए छोड़ देना है वहां पे। हमने अपना काम कर दिया, आपने चुटकुले बना दिया, एक ही हाँ बना जी, दिया, होगा वो होगा, परमात्मा को सौंप देना। हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं। और गुरु जी, एक चीज और भी पूछनी थी मेरे को। मैं जैसे कि मेरे दामाद है, उनको वो रहती है, तकलीफ है डायबिटीज की। उनको बिना बताए मैं उनकी वो फीलिंग कर सकती हूँ? कर दिए, चलेगा, कर दूं कर शुरू? दीजिए। अरे कोई बात नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ कहना?
किसी को कुछ कहना है तो? और चंचल जी कुछ कहना है? आप अकेले ही सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा है आपकी आवाज को। सर एक हीलिंग है, उसके लिए सुबह बात करेंगे सर, हम आपको कॉल करेंगे सर। हाँ, वो तो कॉल करना पड़ेगा। जी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप, आपका गाइडेंस चाहिए सर, आप बताइएगा। बता देंगे, कोई बात नहीं। जी सर, थैंक यू और सर। किसी को कुछ कहना है भाई? आरती जी को कुछ कहना है? कहना है तो कह सकते हैं। नंदिनी जी के पास चलते हैं, वहां पे सुनते हैं क्या कहना चाहती है वो। थोड़ी सी हल्की सी आवाज में सुनते हैं। टाटा बाय बाय गुड बाय। चलिए कोई बात नहीं है। कुछ कुछ लोग अभी भी ध्यान में है। किशोर मोदी जी के पास चलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। दिखाई नहीं दे रहे हैं, काले काले दिखाई दे रहे हैं, अंधेरे में है क्या? आवाज ही नहीं आ रही है किशोर जी की तो। चलिए कोई बात नहीं है। नेट नेट प्रॉब्लम हो गया इसमें। कोई बात नहीं है। नदी पार से इसमें दिल्ली से कौन कौन लोग हैं? तेरा हाथ करे ना, दिल्ली से। दिल्ली से कौन कौन है? एक, दो, तीन। तीन लोग हैं दिल्ली से। चार, चार पांच लोग तो है। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कैपिटल दिल्ली हमारी, दिल वालों की दिल्ली, बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे 1 2 3 को। हम आपको याद करवा दे, 1 2 लेवल है, उपस्थित हो जाना है। और हो सके तो दूसरों को भी ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर इनको इंटरेस्ट है उनको, नहीं है कोई बात नहीं है। लेकिन 1 2 और 3, ये 3 दिन लगातार हमारा रेकी का क्लास रहेगा। और इसके बाद ये हमारा ध्यान का तो शुरू रहेगा। आप लोग ध्यान से जुड़ गए हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि ध्यान से ही सारा कुछ हमें प्राप्त होगा, और ध्यान से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका जो मेन ग्रुप है, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन रखना है। उस ग्रुप को कभी मत लेफ्ट कीजिए। जो मेन ग्रुप में है, लेवल 1 और 2 वाला, उस ग्रुप को हमेशा आपको ज्वाइन रखना है। उसमें से कभी भी लेफ्ट नहीं होना है। वहां पे ही सारी आपको बात मालूम पड़ेगी। लोग क्या करते हैं, जब हम 1 2 3 लेवल करेंगे तो उसमें बेचारे सबके फोटो आते हैं। उस दिन सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मैसेज आते, बोलते हैं चलो इसको उड़ाओ यार, बहुत आते हैं। अरे भाई, आपका भी वक्त था, आप भी जुड़े थे, उस टाइम भी ये हुआ था। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जुड़े रहे कि वहां पे ही ये लिंक भी उसी ग्रुप में जाएगी हमारी। जो भी मेडिटेशन की लिंक होगी वो उसी ग्रुप में जाएगी। कुछ नया चीज आएगा वो भी उसी ग्रुप में जाएगा। तो आपको वो ग्रुप, एक ग्रुप ज्वाइंट रखिए। ठीक है, फिर आप बोलेंगे हमें लिंक नहीं मिल रही है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना पाए।
इसलिए कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन रखना। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कल फिर मिलेंगे। गुरुजी राधे। जय श्री कृष्ण। ये रिकॉर्डिंग कल आप